एमपी में जुलाई का बारिश का कोटा हुआ पूरा। जुलाई में 2 लंबे ब्रेक के बावजूद मध्य प्रदेश ने महीने का बारिश कोटा पूरा कर लिया। हालांकि जून में कम बारिश होने के कारण अब तक प्रदेश में सामान्य से 13% कम वर्षा दर्ज की गई है। इसी वजह से 55 में से 42 जिले औसत से कम बारिश वाले हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक प्रदेश में भारी बारिश की संभावना कम रहेगी, लेकिन अगस्त में मानसून फिर सक्रिय होगा और बारिश का कोटा पूरा होने की उम्मीद है। मालवा निमाड़ के कई जिलों में हुई तेज बारिश से कपास और मक्का की फसलों को नुकसान भी पहुंचा है। जबलपुर के अमित को राष्ट्रपति भवन से बुलावा। जबलपुर के रांझी स्थित बापू नगर निवासी 38 वर्षीय अमित कुमार का चयन देश भर के 10 अनुशासित अटल पेंशन योजना लाभार्थियों में हुआ है। उन्हें 15 अगस्त को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानित करेंगी तथा राष्ट्रपति भवन में आयोजित विशेष भोज में भी आमंत्रित किया गया है। अमित ने वर्ष 2018 में योजना से जुड़कर हर महीने बिना किसी चूक के 130 रुपए का प्रीमियम जमा किया है। 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर उन्हें प्रतिमाह 3000 रुपए पेंशन मिलेगी। यह सम्मान नियमित निवेश और अनुशासन का प्रतीक माना जा रहा है। मऊगंज में NH 135 जाम करने पर 6 नामजद पर FIR। मऊगंज जिले के खटखरी स्थित देवरा ओवरब्रिज पर सड़क हादसे के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 135 जाम करने के मामले में शाहपुर थाना पुलिस ने 6 नामजद और 10-15 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। 30 जुलाई की रात ट्रक की टक्कर से रज्जन प्रजापति की मौत हो गई थी। इसके बाद परिजन और ग्रामीण शव को हाईवे पर रखकर प्रदर्शन करने लगे, जिससे रीवा मिर्जापुर मार्ग पर लंबे समय तक यातायात पूरी तरह बाधित रहा। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर आगे की कानूनी कार्रवाई तेज कर दी है। एमपी में कमर्शियल LPG सिलेंडर 194 तक सस्ता। शनिवार से 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर के नए रेट लागू हो गए हैं। मध्य प्रदेश में इसकी कीमत 190 से 194 रुपए तक कम की गई है। भोपाल में अब कमर्शियल सिलेंडर 2743 रुपए में मिलेगा। होटल, रेस्टोरेंट और कैटरिंग कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि पिछले कुछ महीनों में गैस महंगी होने से संचालन लागत बढ़ गई थी और कई जगह खाने की कीमतें भी बढ़ानी पड़ी थीं। अब सिलेंडर सस्ता होने से कारोबारियों को राहत मिलने के साथ ग्राहकों को भी आने वाले समय में फायदा मिल सकता है। इंदौर से 25,000 का इनामी तस्कर गिरफ्तार। राजस्थान पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने ऑपरेशन सौम्यकूल के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए इंदौर से 25,000 रुपए के इनामी स्मैक तस्कर सोहेल उर्फ साहिल खान को गिरफ्तार किया है। मंदसौर जिले का रहने वाला आरोपी पिछले 2 वर्षों से फरार था और राजस्थान के फलोदी जिले में दर्ज स्मैक तस्करी के मामले में वांछित था। पुलिस अधीक्षक फलोदी ने उस पर इनाम घोषित किया था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी से पूछताछ कर उसके नेटवर्क और अन्य साथियों की जानकारी जुटाई जा रही है। शक्कर तालाब के रहवासियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत। खंडवा के शक्कर तालाब क्षेत्र में स्थित 25 मकानों पर प्रस्तावित बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी है। सामाजिक संस्था APCR ने जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। प्रारंभिक सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 3 अगस्त तय की है। इससे फिलहाल नगर निगम इन मकानों पर कार्रवाई नहीं कर सकेगा। शक्कर तालाब के पुनर्जीवन और पार्क निर्माण योजना के तहत पिछले वर्ष जून में भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान 87 मकान हटाए गए थे। धार में जुलाई की बारिश ने पकड़ी रफ्तार। धार जिले में जुलाई के अंतिम दिनों में मानसून ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। दिन भर रुक रुक कर हुई बारिश और देर रात तक चले दौर से शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र तरबतर हो गए। गरज चमक के साथ हुई वर्षा से मौसम सुहावना हो गया और किसानों के चेहरों पर खुशी लौट आई। लगातार मिल रही नमी से विशेष रूप से सोयाबीन सहित खरीफ फसलों को लाभ मिला है। 31 जुलाई 2026 तक जिले में 17.3 इंच बारिश दर्ज की गई, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में हुई वर्षा के लगभग बराबर है। मंदसौर में चक्का जाम पड़ा भारी। स्मार्ट मीटर के विरोध में मंदसौर में हुए चक्का जाम के मामले में पुलिस ने जिला पंचायत सदस्य दीपक सिंह गुर्जर समेत 11 नामजद और एक अन्य आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज की है। बिजली विभाग की शिकायत पर अलग से एक और प्रकरण भी दर्ज किया गया है। प्रदर्शन के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल चौराहे पर करीब 2.5 घंटे तक यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा। बड़ी संख्या में वाहन जाम में फंस गए, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी की तैयारी में जुटी है। मऊगंज में अवैध गिट्टी परिवहन, 4 वाहन जब्त। मऊगंज जिले में अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर संजय कुमार जैन के निर्देश पर खनिज विभाग की टीम ने हनुमना क्षेत्र में विशेष जांच अभियान चलाया। इस दौरान गिट्टी का अवैध परिवहन कर रहे 2 ट्रेलर और 2 डंपर को रोककर जांच की गई। वाहन चालकों के पास परिवहन से संबंधित वैध रॉयल्टी और आवश्यक दस्तावेज नहीं मिले, जिसके बाद चारों वाहनों को जब्त कर लिया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।
दमोह जिला अस्पताल में सफाई कर्मियों की हड़ताल। दमोह जिला अस्पताल के सफाई कर्मचारियों ने 5 महीने से वेतन नहीं मिलने के विरोध में शुक्रवार रात से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। कर्मचारियों ने अस्पताल परिसर में नारेबाजी करते हुए सफाई कार्य पूरी तरह बंद कर दिया। प्रदर्शन कर रही महिला कर्मचारियों ने बताया कि तय वेतन 12,000 रुपए होने के बावजूद उन्हें हर महीने केवल 7 से 9,000 रुपए का भुगतान किया जाता है। कर्मचारियों ने बकाया वेतन का तत्काल भुगतान और नियमित वेतन व्यवस्था लागू करने की मांग की है। हड़ताल से अस्पताल की सफाई व्यवस्था प्रभावित होने लगी है। मुरैना में 3 करोड़ की जमीन को कराया कब्जा मुक्त। मुरैना जिले की अंबाह तहसील में प्रशासन ने अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 3 करोड़ रुपए मूल्य की 41 बीघा से अधिक सरकारी पट्टा भूमि कब्जा मुक्त कराई। यह जमीन वर्ष 2003 में गरीब परिवारों को आजीविका के लिए आवंटित की गई थी, लेकिन वर्षों से उन पर कब्जा नहीं मिल पाया था। कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ के निर्देश पर एसडीएम प्रतिज्ञा शर्मा और राजस्व विभाग की टीम ने सीमांकन कर भूमि खाली कराई तथा 8 पट्टाधारियों और उनके वारिसों को विधिवत कब्जा सौंप दिया। उमरिया से 262 श्रद्धालु अयोध्या वाराणसी रवाना। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत उमरिया जिले से 262 बुजुर्ग श्रद्धालुओं को विशेष ट्रेन से अयोध्या और वाराणसी के लिए रवाना किया गया। उमरिया रेलवे स्टेशन पर डिप्टी कलेक्टर कमलेश नीरज ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा की शुरुआत कराई। रवाना होने से पहले यात्रियों के लिए बैठने, पहचान पत्र वितरण और अन्य आवश्यक सुविधाओं की विशेष व्यवस्था की गई। कर्मचारियों ने सभी श्रद्धालुओं को उनकी सीटों तक पहुंचाया तथा पूरे सफर के दौरान सहायता के लिए विशेष ड्यूटी भी लगाई गई, जिससे यात्रा सुरक्षित और सुगम रहे। मोगंज में अधूरे पीएम आवास पर प्रशासन सख्त। मोगंज जिला प्रशासन ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अधूरे मकानों का निर्माण समय पर पूरा कराने के लिए अभियान तेज कर दिया है। कलेक्टर संजय कुमार जैन के निर्देश पर जिला पंचायत सीईओ मेहताब सिंह गुर्जर ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। बैठक के दौरान हितग्राहियों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी गईं और संबंधित अधिकारियों को तत्काल समाधान करने के आदेश दिए गए। सीईओ ने लाभार्थियों से सरकारी किस्त का सही उपयोग कर निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण और मजबूत मकान तैयार करने की अपील की। मंदसौर में स्मार्ट मीटर के विरोध में 2.5 घंटे प्रदर्शन। मंदसौर के सरदार वल्लभ भाई पटेल चौराहे पर स्मार्ट मीटर के विरोध में शुक्रवार शाम शुरू हुआ प्रदर्शन करीब 2.5 घंटे तक चला। तहसीलदार और बिजली कंपनी के अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से चर्चा कर आश्वासन दिया कि स्मार्ट मीटर से जुड़े बढ़े हुए बिजली बिल और अन्य शिकायतों का समाधान 7 दिनों के भीतर करने का प्रयास किया जाएगा। जिला पंचायत सदस्य दीपक सिंह गुर्जर के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन के बाद अधिकारियों के आश्वासन पर सहमति बनी और प्रदर्शनकारी अपने साथ लाए स्मार्ट मीटर लेकर शांतिपूर्वक घर लौट गए। विदिशा में कल 4 घंटे बिजली कटौती। विदिशा शहर के कई इलाकों में शनिवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक 4 घंटे बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी 33 kV HTC फीडर पर आवश्यक मेंटेनेंस कार्य करेगी। इस दौरान अरेरा हॉस्पिटल, अरिहंत विहार, रामलीला सबस्टेशन और उनसे जुड़े सभी क्षेत्रों में बिजली सप्लाई प्रभावित रहेगी। अधिकारियों के अनुसार बारिश के मौसम में लगातार सामने आ रही तकनीकी खराबियों, लाइन फॉल्ट और ट्रांसफार्मर संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए यह मेंटेनेंस कार्य किया जा रहा है। बिहार में 8 अवैध गोदाम सील, फर्जी दवा फैक्ट्री ध्वस्त। नीमच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स की टीम ने बिहार के गया और पटना में बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 अवैध गोदाम सील कर दिए और एक फर्जी दवा निर्माण फैक्ट्री को ध्वस्त कर दिया। 2 दिन तक चले अभियान में 21,373 ब्यूप्रेनॉर्फिन नशीले इंजेक्शन सहित लाखों रुपए की नकली जीवन रक्षक दवाएं जब्त की गईं। कार्रवाई के दौरान इस पूरे नेटवर्क के मुख्य मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार किया गया। टीम ने वापस लौटने के बाद पूरे अभियान की विस्तृत जानकारी सार्वजनिक करते हुए जांच आगे बढ़ाने की बात कही। दमोह में 100 साल पुरानी जर्जर बिल्डिंग गिराई। दमोह शहर के बकौली चौराहा स्थित करीब 100 साल पुरानी टंडन बिल्डिंग को शुक्रवार दोपहर से गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। नगर पालिका द्वारा जर्जर घोषित इस इमारत पर पहले हाईकोर्ट का स्टे था, जो हटने के बाद कार्रवाई शुरू हुई। लोक निर्माण विभाग की रिपोर्ट में भवन को अत्यधिक खतरनाक बताया गया था। बारिश के मौसम में इसके कभी भी ढहने की आशंका बनी हुई थी, जिससे दुकानदारों और राहगीरों की सुरक्षा को गंभीर खतरा था। कार्रवाई पूरी होने तक क्षेत्र में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए।